सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑटोमोबाइल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम में क्या क्या चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया जाता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। ये आप जानते होंगे कि एक ऑटोमोबाइल को जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक व्हीकल को जब बनाया जाता है उस टाइम में करीब करीब 15 से 20 हज़ार पार्ट्स उसमें लगता है। 15,000 से लेकर 20,000 पार्ट्स को असेंबली किया जाता है एक गाड़ी बनाने में। आज इस कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम में हम लोग ज़्यादातर कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा किसी वीडियो में हम लोग जो कार का कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक व्हीकल जब बनाया जाता है उस टाइम में दो तरह का बनता है। एक तो बनता है एक चेसिस और दूसरा फुल्ली बिल्ड बॉडी। चेसिस क्या होता है, उसमें सारे कुछ होता है, खाली बॉडी नहीं बनता है, बॉडी बाद में बनता है। तो चेसिस किसको बोलेंगे? चेसिस को हम लोग ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, द चेसिस इज द असेंबली ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट्स लाइक इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल टू ए फ्रेम। एक फ्रेम में इसको हम लोग असेंबली करते हैं विथ 4 systems like steering system, brake system, suspension system, electrical and electronic system। ये सारे मिला के एक गाड़ी बनता है। अब इसमें जो हम लोग एग्रीगेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इंजन जो है इसको हम लोग एक गाड़ी का पार्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये इंजन खुद जब बनता है तो बहुत सारे पार्ट्स का बनता है, तो इसलिए हम लोग इसको एक एग्रीगेट बोलते हैं। ये पार्ट भी हुआ व्हीकल का, साथ में इसको हम लोग एग्रीगेट भी बोलते हैं। अब जब ये चेसिस बनाया जाता है उस टाइम में हेवी कमर्शियल व्हीकल में जब हम लोग बनता है उस टाइम में, या लाइट कमर्शियल व्हीकल हो या जो भी गाड़ी बनता है उस टाइम में अकॉर्डिंग टू ड्राइवर्स पोजीशन वो 3 तरह का होता है। जैसे एक होता है कन्वेंशनल कंट्रोल, माने ड्राइवर कहाँ बैठ के कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लीजिए ड्राइवर एकदम आगे बैठा हुआ है और उसके आगे स्टीयरिंग है तो उस टाइम उसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉरवर्ड कंट्रोल। ड्राइवर अगर आगे रहेंगे तो उस टाइम में हम लोग बोलेंगे उसको फुल फॉरवर्ड कंट्रोल। अगर मान लीजिए जैसे कि कार में है, आप देखते हैं ज़्यादातर कार में इंजन कंपार्टमेंट आगे है, ड्राइवर का केबिन या पैसेंजर्स का केबिन पीछे है, तो ड्राइवर दूसरे जगह में बैठा हुआ है, इंजन आगे की तरफ है और उसको सारे कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल कंट्रोल। तीसरा होता है ये बीचों बीच का, यानी ना फुल फॉरवर्ड ना कन्वेंशनल, उसको हम लोग सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल बोलता है। ये 3 तरह का व्हीकल बनता है। अब कन्वेंशनल जो है, जो कि पहले से आ रहा है, उस टाइम में जब इंजीनियर जब डिज़ाइन किए थे उस टाइम में पहले देखा जाता था कि ड्राइवर सेफ्टी, अगर एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर एकदम सामने नहीं है तो एक्सीडेंट करेगा तो ड्राइवर को कम चोट आएगा, इंजन डैमेज होगा। लेकिन अभी डिमांड के हिसाब से कि पैसेंजर ज़्यादा बैठ सके इसलिए फुल फॉरवर्ड कंट्रोल बना दिया, ड्राइवर को एकदम सामने बैठा, एक्सीडेंट होने से ड्राइवर का उतना सेफ्टी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ड्राइवर बैठता है तो बहुत सारे जगह बच जाता है। खासकर फुल फॉरवर्ड कंट्रोल हम लोग बस स्टैंड के लिए यूज़ करते हैं, अभी ट्रक बस स्टैंड के लिए भी यूज़ हो रहा है। अब इंजन जो माउंट करता है उसी हिसाब से 3 तरह का गाड़ी बनता है। ये जो दिखाया गया है ये है लॉन्गिट्यूडिनल इंजन माउंटिंग। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इंजन जो है ऐसा लॉन्ग वे में, मतलब चेसिस का लॉन्ग वे में माउंट किया गया है और ये पावर जो है रियर एक्सल में सप्लाई हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रंट इंजन माउंटिंग और रियर एक्सल ड्रिवन व्हीकल। यही इंजन फिर बीच में भी बैठ सकता है,
या रियर में भी इंजन माउंट होता है। रियर में इंजन या फ्रंट में इंजन जो है हम लोग दूसरे तरह से जो बैठाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स इंजन माउंटिंग। ट्रांसवर्स इंजन माउंटिंग मतलब जो इंजन अभी ऐसा है इसको ऐसा लगाया गया, ऐसा लगाने के बाद ये सारे जो पावर सप्लाई होगा वो फ्रंट एक्सेल के थ्रू होगा, लाइव एक्सेल फ्रंट एक्सेल होगा, या सेम रियर एक्सेल के टाइम में भी यहाँ पर इंजन माउंटिंग ऐसा होगा। तो यहाँ पर इंजन माउंटिंग अगर ऐसा होंगे तो उस टाइम में ट्रांसवर्स इंजन माउंटिंग रियर एक्सेल ड्रिवन व्हीकल बोला जाएगा। और यहाँ पर सामने अगर माउंट हुआ ट्रांसवर्स इंजन तो फ्रंट एक्सेल ड्रिवन व्हीकल। कार अगर हमें मोस्टली हम लोग ये ट्रांसवर्स इंजन माउंट करते हैं, उसमें 3 सिलेंडर इंजन होता है तो उसको इसलिए माउंट किया जाता है क्योंकि ऐसा माउंट करने से इतना जगह नहीं लेता है, तो नेचुरली इंजन जो कंपार्टमेंट है वो छोटा हो जाता है, तो अंदर में जो पैसेंजर्स कंपार्टमेंट है वो बढ़ जाता है और गाड़ी का लंबाई भी कम हो जाता है। गाड़ी का लंबाई कम होने का मतलब यही हुआ कि गाड़ी का वेट कम होना तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ना है, इसलिए गाड़ी को छोटा कर दिया जाता है। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल में ज़्यादातर ये लॉन्गिट्यूडिनल इंजन माउंटिंग होता है, लेकिन हाँ बस वर्जन में ट्रांसवर्स इंजन माउंटिंग होता है या रियर इंजन माउंटिंग होता है लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि अंदर में जब बस जर्नी होता है उस टाइम में नॉइस पोल्यूशन नहीं हो अंदर में, इसलिए वो पीछे माउंट किया जाता है कि साइलेंसर वगैरह सारे आवाज़ जो है पीछे की तरफ भेजेगा। अब इसमें पावर जो सप्लाई होता है, अगर 1 2 3 4 व्हील है, ये 2 टायर जो है इसको एक ही व्हील मानिए। इस केस में खाली रियर एक्सिल में ही पावर सप्लाई हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 2 व्हील ड्राइव। इसमें रियर एक्सिल लाइव है, फ्रंट एक्सिल जो है डेड है। अब जब चारों व्हील में पावर सप्लाई होगा उस टाइम में हम लोग उसको बोलेंगे 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव। उस टाइम में ये फ्रंट एक्सिल जो है लाइव एक्सिल हो जाएगा। यहाँ पर गियर बॉक्स के पीछे एक ट्रांसफर केस यानी ऑक्सिलियरी गियर बॉक्स बैठेगा जो कि आगे और पीछे दोनों जगह में पावर सप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए इसके आगे भी एक्सिल जोड़ना है, जैसे कि इसके पीछे और एक एक्सिल जोड़ दिया तो 2 रेयर एक्सिल हो गया, उसमें भी अगर पावर सप्लाई होता है तो 2 एक्सिल में पावर होगा, 1 एक्सिल में यानी यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं होगा, तो उस टाइम में उसको हम लोग बोलेंगे ये डेड एक्सिल है और दोनों ही लाइव एक्सिल है। नाम से भी हम लोग बोलते हैं रियर एक्सिल फ्रंट रियर एक्सिल। और ऐसा जब दोनों रियर एक्सिल में पावर सप्लाई होता है तो उस टाइम हम लोग उसको बोलते हैं टैंडेम एक्सिल, टैंडेम TANDEM टैंडेम एक्सिल। अगर मान लीजिए 3 एक्सिल वाला गाड़ी है, खाली बीच वाला एक्सिल में ही पावर सप्लाई हो रहा है, पीछे वाला एक्सिल में पावर सप्लाई नहीं होता, तो उस टाइम में हम लोग उसको डेड एक्सिल नहीं बोलते हैं, उसको डामी एक्सिल बोलते हैं। क्योंकि वो रियर एक्सिल का जितना कैपेसिटी लोड का है, अगर 9 टन का है तो जो डामी एक्सिल होता है उसको भी 9 टन के कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग डामी एक्सिल बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जो फ्रंट एक्सिल का सेंटर और रियर एक्सिल का जो सेंटर है उसका बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं व्हील बेस। ये कार का व्हील बेस कम होता है, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल में व्हील बेस जैसा अगर 32 होता है, 36 होता है, 42, 48, 52, 62 और आगे भी हो सकता है। ये 32 मतलब 3.2 मीटर, ये 3.2 मीटर जो है ये एक्जैक्टली ये दोनों का बीच में डिस्टेंस है। अगर 62 है तो 6.2 है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रियर ओवरहैंग बोलते हैं, और यहाँ से आगे जो है इसको फ्रंट ओवरहैंग बोलते हैं। ये फ्रंट ओवरहैंग करीब करीब कॉमर्शियल व्हीकल में 1.1 1.2 मीटर के आसपास होता है, और रियर ओवरहैंग जो है ये ज़्यादा होता है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है ये 60% तक व्हील बेस का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा।
मैक्सिमम 60%, लेकिन वो 60% कब हो सकता है? अगर मान लीजिए 62 है, व्हील बेस काफ़ी लंबा है, तो उस टाइम में 60% तक आप जा सकते हैं परसेंट में। लेकिन अगर 32 है तो उसका 60% आप नहीं कर सकते। उस टाइम में आपको इसका व्हील बेस जो है, रियर ओवरहैंग जो है कम करना पड़ेगा। अब फ्रंट ओवरहैंग जो है ये नॉर्मली जो हम बताए कि 1.1 से लेकर 1.2 मीटर तक होता है। कुछ कुछ गाड़ी में इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, जैसा बस वर्जन में आप ख्याल किए होंगे, जो ट्रक वर्जन होता है या बस वर्जन होता है, नॉर्मली ट्रक का तो दरवाज़ा जो है चक्का के ऊपर ही होता है। तो चक्का के साइड से जो माड गार्ड है उसके साइड में पैर रखने का स्टेप बनाया जाता है और उसी के ऊपर से ड्राइवर चढ़ता है। बस का दरवाज़ा यहाँ पर बनता है, पीछे बनता है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए एक आदमी कंट्रोल करता है, ड्राइवर यहाँ पर फ्रंट में बैठा हुआ है और कोई कंडक्टर या हेल्पर है नहीं, तो उस टाइम में पीछे दरवाजा होने से बार बार उसको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि आदमी उतरा या चढ़ा कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा ओवरहैंग कर दिया करीब करीब 1.7 मीटर, जिसके चलते यहाँ पर एक दरवाज़ा बन जाता है। तो ड्राइवर का साइड में ही दरवाज़ा है। अगर वन मैन कंट्रोल है, खाली ड्राइवर है और कोई है ही नहीं, तो बोलेंगे इंडिया में ऐसा है। इंडिया का बात नहीं कर रहा है, कहीं भी होगा। हम लोग एक्स्ट्रा ओवरहैंग जो फ्रंट में देना पड़ा, बाहर में जो गाड़ी बन के जाता है उसके लिए बनना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ पर वन मैन कंट्रोल होता है। टिकट काटने के लिए टेलर मशीन है, उसमें डालो पैसा, टिकट लेके चढ़ गया, उतर गया। तो ड्राइवर को खाली देखना है कि चढ़ना उतरना, कि कौन टिकट काटा नहीं काटा, वो सब अलग सिस्टम में है पूरा। तो उसके चलते हम लोग एक्स्ट्रा ओवरहैंग देते थे, जिसको हम लोग एलपीओ टाइप व्हीकल, एक्स्ट्रा ओवरहैंग इन द फ्रंट। अब आता है मल्टी एक्सेल व्हीकल। अब मल्टी एक्सेल व्हीकल का क्या मतलब हुआ? रियर एक्सेल है, फ्रंट एक्सेल है, तो 2 एक्सेल हो गया। इसको हम लोग मल्टी एक्सेल व्हीकल नहीं बोलते। अगर मान लीजिए एक फ्रंट एक्सेल है, 2 रियर एक्सेल है, तो 2 रियर एक्सेल मतलब मल्टी एक्सेल हो गया। आजकल तो 2 फ्रंट एक्सेल और 3 रियर एक्सेल एक ही फ्रेम के अंदर में। हम आर्टिकुलेटेड व्हीकल का बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिकुलेटेड व्हीकल में हम बाद में आ रहे हैं। तो ये जो है, ये गाड़ी काफ़ी हेवी होता है, वो डंपर टिपर के लिए यूज़ होता है। यानी 3 रियर एक्सेल और तीनों में पावर जाता है। सामने 2 फ्रंट एक्सेल, दोनों में स्टीयरिंग सिस्टम है, दोनों फ्रंट एक्सेल में, और साथ साथ में दोनों में पावर है। यानी 5 एक्सेल है, पांचों में पावर सप्लाई है। तो ये सारे जो है कोलियरिस एरिया में जो गाड़ी चलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क की जरूरत होता है और ड्राइविंग फोर्स भी ज़्यादा चाहिए, तो उस सब के लिए ये वाला गाड़ी यूज़ होता है। अब आता है आर्टिकुलेटेड व्हीकल। आर्टिकुलेटेड व्हीकल मतलब जॉइंट वाला व्हीकल, जैसा आप लोग देखें हैं ट्रैक्टर टेलर बोलते हैं, तो जॉइंट वाला व्हीकल है। यानी सामने ट्रैक्टर है, पीछे अगर आप एक जॉइंट लगा दे, फिर इसी के साथ आप एक गाड़ी अगर आप लगा देते हैं सेम, उसमें खाली पैसेंजर के लिए एक बस है, पीछे एक बस और लगा दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेलर। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पिवट लगा दिया फ्रेम में, और इसके ऊपर में एक लोड बॉडी डाल दिया, वो लोड बॉडी में पीछे चक्का है लेकिन सामने कोई चक्का नहीं है, वो सपोर्ट कर रहा है इसी ट्रैक्टर को, यानी इसी गाड़ी को, तो उस टाइम में हम लोग उसको बोलते हैं सेमी टेलर। सेमी टेलर में, सेमी टेलर जो है वो लोड बॉडी जो है उसका फ्रंट एक्सिल नहीं होता है, वो उसका फ्रंट एक्सिल जो है काम करता है ये ट्रैक्टर। हाँ, पीछे 2 एक्सिल होता है, 3 एक्सिल होता है, 4 एक्सिल होता है। जो सेमी टेलर होता है उसमें ऐसा ही होता है। अब टेलर के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ये बस के लिए, कि जहाँ जैसे बेंगलोर में हम देखा 2 बस जो है एक साथ में जुड़ा हुआ है जॉइंट में। आगे वाला बस का भी एक्सिल है और पीछे वाला बस का भी फ्रंट एक्सिल रियर एक्सिल है, बीच में जुड़ा हुआ है। साथ में इसके बीच का आने जाने के लिए रास्ता भी है, जैसे कि मेट्रो में होता है या ट्रेन में होता है, तो उसको हम लोग टेलर बोलेंगे। तो सेमी टेलर और टेलर के बीच में एक डिफरेंसेस है। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी हम लोग
जो एक ऑटोमोबाइल है उसका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में जानकारी किया। आगे फिर हम लोग दूसरा टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।